बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सारा नूरीज़ किचन। तो आज मैं अपने किचन में आपके लिए मटन कलेजी मसाला की बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे खाकर मज़ा आ जाएगा। मक्खन की तरह नरम और बहुत ही मज़ेदार कलेजी मसाला की रेसिपी, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसका कोई भी जो पार्ट है वो इसे मिस ना कीजिएगा। ये ना हो आपसे कोई टिप जो है वो इससे मिस हो जाए। तो अगर आप इसी तरह से मक्खन की तरह नरम और मुलायम कलेजी बनाना चाहते हैं तो मेरी रेसिपी को पूरा देखिएगा। तो व्यूवर्स, ये कलेजी इतनी मज़े की बनेगी कि जब आप ईद पे इसको बनाएंगे तो आप इसको खाते ही रह जाएंगे। तो इस कलेजी को बनाने के लिए अब इसको हम बनाना जो है वो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो मटन कलेजी ले ली है और अब मैं आपको बताऊंगी कि इस कलेजी को हमने किस तरह से साफ़ करना है। या मैंने पानी गर्म कर लिया है, उसमें मैंने कलेजी को डाल दिया है और उसके साथ ही मैंने इसमें आधा कप सफ़ेद सिरका भी डाल दिया है। तो अब हम इसको जो है वो 15 से 20 मिनट के लिए इसको भिगो कर रख देंगे मिक्स करने के बाद। तो इससे जो है हमारी कलेजी में जितना भी यहाँ कलेजी में ब्लड होता है वो सारा का सारा सिरके की वजह से और गर्म पानी की वजह से निकल जाएगा और कलेजी बहुत ज़्यादा क्लीन हो जाएगी। अब मैंने कलेजी को पानी में से निकाल कर उसको अच्छी तरह से साफ़ करके और अच्छी तरह से धो लिया। अब हम इसकी मैरिनेशन करेंगे। तो यहाँ मैंने 1 कप दही ले ली है और 1 कप दही का इसमें मैंने डाल दिया है। उसके साथ ही मैंने चंद मिसाले ले लिए हैं। मिसालों में मैंने 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ले लिए, 1 टीस्पून ही मैंने लाल मिर्चें ले ली हैं। उसके साथ मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च ले ली है, हल्दी 1 टीस्पून ले लिया और 1 टेबलस्पून मैंने इसमें खुश्क धनिया पाउडर का डाल दिया है। और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद इसको मैंने जो है वो मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद अब यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून के करीब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के उसको मिक्स कर लिया है और अब हम इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। और जब तक जो कलेजी है वो मैरिनेट होती है तो यहाँ पर मैंने देगची में जो है वो 1 कप ऑयल ले लिया है। इसमें ऑयल ज़्यादा पड़ता है और अब मैंने इसमें 1 टीस्पून जो है मैंने ज़ीरा डाल दिया है। और ज़ीरा डालने के बाद मैंने इसमें 2 प्याज और 2 टमाटरों की पेस्ट बना ली थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी है। तो अब जो ये टमाटर और प्याज की जो पेस्ट है, अब हम इसका पानी ड्राई होने देंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पानी ड्राई हो गया है और ये अच्छी तरह से मिसाला जो है वो भुन रहा है और ऑयल जो है उसने मिसाले को छोड़ दिया है। तो इस पॉइंट पर मिसाला भूनने के बाद अब हमने जो मैरिनेट की हुई कलेजी थी वो अब हम इसमें डाल देंगे। तो ये कलेजी जो है उसके जितनी भी मैरिनेशन है, जो दही वगैरह मिसाला है, उसको अच्छी तरह से हमने बोल में से अच्छी तरह से उसका जो है वो तमाम मटेरियल जो है वो हमने कलेजी के साथ ही डाल देनी है ताकि हमारी कोई मैरिनेशन का मटेरियल ज़ाया ना हो। अब हम इस कलेजी को जो है वो ढक कर 30 से 35 मिनट के लिए हम इसको मीडियम आंच पर जो है वो मीडियम लो आंच पर इसको पकाने के लिए रख देंगे। तो 30 मिनट्स के बाद मैंने ढक्कन हटाया है तो इसके ऊपर जो है वो कलेजी भी पानी छोड़ती है। तो कलेजी का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है। अब हमने इस कलेजी में कोई पानी नहीं डालना, कलेजी जो है वो अपने ही मिसाले में पकेगी। तो यहाँ पर जो है वो पानी ड्राई हो गया है, कलेजी का भी पानी ड्राई हो गया है और ऑयल ने मिसाले को छोड़ दिया है। तो अब इस जगह पर हम कलेजी को जो है वो अच्छी तरह से भून लेंगे। तो कलेजी को हमने अच्छी तरह से भूनना है। तो यहाँ पर हमारी मक्खन की तरह नरम मुलायम सॉफ्ट सी कलेजी जो है वो भुन रही है और तकरीबन तैयार है। तो यहाँ पर जो कलेजी है हमने इसको सिरके में क्योंकि अच्छी तरह से भिगो कर रख दिया था तो उसका जो तमाम उसकी स्मेल है और जो उसका ब्लड है वो उसी में निकल गया था उस पानी में। तो इस तरह हमारी कलेजी जो है वो बहुत मज़े की बनेगी। तो यहाँ पर अब जब कलेजी भुन गई है तो इसमें मैंने हस्बे ज़ायका नमक डाल दिया है। तो नमक हमने इसलिए आखिर में डाला है कि अगर हम उस वक्त कलेजी में नमक डाल देते जब हम कलेजी बना रहे थे या मैरिनेट कर रहे थे तो हमारी जो कलेजी है वो सख्त हो जाती। तो इस वजह से हमने कलेजी में नमक उस वक्त ऐड करना है जब हमारी कलेजी जो है पक के तैयार हो जाएगी और वो जो है वो गल जाएगी और भुन जाएगी। तो यहाँ कलेजी को भूनने के बाद नमक डाला है, मिक्स किया है। उसके बाद अब यहाँ मैंने कसूरी मेथी डाल दी है, 1 टीस्पून कसूरी मेथी मैंने इसमें डाली है। इससे जो है कलेजी से जो है बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी, इसका टेस्ट भी जो है वो इन्हेंस होगा और बहुत मज़े का जो है वो सालन बनेगा। अब यहाँ पर मैंने गरम मसाला 1 टीस्पून डाल दिया है और गरम मसाला डालने के बाद भी हम इसको अच्छी तरह से कलेजी को जो है वो मिक्स कर लेंगे। तो इसको मिक्स करने के बाद कलेजी जब हमारी अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी तो अब हम इसको ढक कर
हल्की आंच पर, बिल्कुल दम वाली आंच पर जो है वो 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको दम लगा देंगे, ताकि जो इसमें हमने कसूरी मेथी डाली है और गरम मसाला डाला है उसका टेस्ट जो है वो कलेजी में अच्छी तरह से रच बस जाए, और कसूरी मेथी जो है उसकी खुशबू भी कलेजी में अच्छी तरह से जो है वो मिक्स हो जाए। तो अब यहाँ पर हमारी कलेजी बिल्कुल तैयार है। आखिर में जो है मैंने इस पे कोरिएंडर लीव्स यानी सब्ज़ धनिया के पत्ते जो हैं वो तोड़ के इसमें डाल दिए हैं, और उसको डालने के बाद यहाँ मैंने ग्रीन चिलीज़ डाल दी हैं, 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज़ जो है वो डालकर इसको भी मैं थोड़ी देर के लिए जो है वो 1 मिनट के लिए जो है वो लो फ्लेम पर दम दे दूँगी, ताकि जो हमने ग्रीन चिलीज़ और धनिया डाला है उसकी भी कलेजी में थोड़ा टेस्ट जो है वो आ जाए। व्यूवर्स, नरम मुलायम कलेजी का सालन है वो बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर अब मैं इसको दम लगा दूँगी, ताकि धनिया और सब्ज़ मिर्चें जो हैं उनका भी टेस्ट जो है वो कलेजी में आ जाए। और अब मैंने 1 से 1.5 मिनट के बाद जो है आग बंद कर दी है, ढक्कन जो है वो मैंने खोल दिया है, और अब मैं इसको मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर हमारी बहुत ही सॉफ्ट मक्खन की तरह नरम मुलायम मज़ेदार किस्म का कलेजी मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है। इसको खाएंगे तो सब आपकी तारीफ़ें करेंगे। आप इसको देखें, मैं यहाँ चेक कर रही हूँ तो ये हल्के से कट के साथ कलेजी इतनी सॉफ्ट है कि ये हल्का सा मैंने इसको कट लगाया, और ये जो है वो बिल्कुल नरम और मुलायम जो है वो कलेजी हमारी गल चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। और तो व्यूवर्स, आप इसी तरीके से कलेजी बनाएंगे तो लोग आपकी तारीफ़ करेंगे, और सब आपसे पूछेंगे कि आपने कौन सी रेसिपी से कलेजी बनाई है, आपसे रेसिपी पूछेंगे और आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रहेंगे। और मुझे उम्मीद है कि आपने इस तरह की कलेजी पहले कभी नहीं बनाई होगी। तो अब आप इस कलेजी को सर्व करें गरम गरम पराठे के साथ, या नरम जो है चपाती के साथ इसको आप इंजॉय करें, या आप इसको अलहदा ऐसे जो है वो खाली कलेजी भी आप इसको खा सकते हैं। ये इतनी चटपटी और मज़ेदार कलेजी जो है वो तैयार है। तो व्यूवर्स, कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी? अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, ताकि मुझे जो है वो सपोर्ट मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।